दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की या इस पूरे वर्ल्ड की सबसे करप्ट, सबसे बड़ी मतलब दोगली टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है, तो आप बोलेंगे नो डाउट एनटीए। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है कि वह भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे फ्रॉड, एक स्कैमर टेस्टिंग एजेंसी है। और आपको जान के यह हैरानी होगी कि नीट ही नहीं, भारत के जितने बड़े एग्जाम्स हैं, यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, चाहे वो जेई के हों, चाहे वो जो है सीयूटी के हों, चाहे वो नेट के हों, चाहे वो मतलब आप सोचिए कि 80% जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सब आज की डेट में एनटीए कंडक्ट कराता है। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो स्कैमर क्यों है या उसने गलत क्यों किया। आपने अपना रिजल्ट देखा, 80% बच्चों के रिजल्ट में छेड़छाड़ हुई है। उनके नंबर्स पहले कुछ और आ रहे थे और कुछ और आ रहे हैं। इवन आप सबने देखा कि 67 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि एनटीए ने सही किया होगा, बच्चों ने स्कोर किया होगा, लेकिन 719 नंबर्स किस बेस पे भाई? 718 19 मान लिया कि भैया एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका नेगेटिव बाकी नंबर कट गया, 618 किस अकॉर्डिंग आ गया? आप ये समझिए कि इसका स्कैमर मतलब मेरे पास बहुत सारे मतलब बच्चों के रिजल्ट्स पड़े हुए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। देखिए, एक चीज तो क्लियर करिए कि अगर स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं होगी तो आज एनटीए है, कल कोई दूसरी टेस्टिंग एजेंसी आएगी और वो पैसा कमाने के लिए ऐसे गलतियां, ऐसी गड़बड़ियां करेगी। और देश का दुर्भाग्य ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पिछले 5 सालों से देश को लूट रहा है। बच्चे कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना तो गवर्नमेंट सुनती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, ना ही हाई कोर्ट सुनता है। हर जगह बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो है बेइज्जत करके बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि हम भारतीयों का अपना कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं है। एक जो है पॉलिटिशियन को बचाने के लिए, एक टेररिस्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में 12 बजे खुलता है, 1 बजे खुलता है, 2 बजे खुलता है, और देश के जो बड़े नामी लॉयर्स हैं वो जाके रिप्रेजेंट करते हैं। वह कैदी छूट जाता है, पॉलिटिशियन छूट जाता है, उसके लिए नए रूल बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब भी बात आती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट अंधा हो जाता है, मौन हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो बहरे हो जाते हैं, ठीक है ना। और हाई कोर्ट जो है वो सीधे से, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे से एनटीए को बोलता है कि एनटीए ने कोई गलत नहीं किया, एनटीए जाने आप जानो, आप चूल्हे के भाड़ में जाओ। मतलब इतना गुस्सा है एनटीए को लेकर बच्चों के दिलों में कि अगर एनटीए कोई व्यक्ति विशेष होता तो शायद बच्चे उसको मारते कूटते। लेकिन क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने 1-2 रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। अब क्योंकि असेंबली इलेक्शन रिजल्ट तो आ गया है, जो घमंड आज एनटीए को है यही घमंड कल बीजेपी को था, एनडीए को था। एनटीए और एनडीए सेम ही दोनों हैं, उनका घमंड टूटा है और अब बारी है एनटीए की। एनटीए के घमंड को भी टूटना चाहिए। उसके लिए कुछ भी हो जाए बच्चों को लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए, ठीक है। अब पीएम मोदी दोबारा पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और अगर वो बनते हैं तो उसको इस मसले पे पूरा जो है बच्चों को फेवर करना चाहिए, तभी वो दोबारा से सत्ता में आ पाएंगे। क्योंकि जो आज बच्चे 18, 19, 20 साल के हैं, ये अपकमिंग जब इलेक्शंस आएंगे तो यही वोटर जो है डिसाइड करेंगे भारत के भविष्य को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सब ने देखा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।